हेलो दोस्तों, अभी हम कर लेते हैं ऑस्ट्रेलियन नॉवल ऑफ वार। तो फ्रेंड्स, आप सबको ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और फ्रेंड्स, मैंने ऑस्ट्रेलियन जो वार नॉवल है उस पर ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखी है। जिन लोगों को अगर वो वीडियो नहीं मिल रही है तो मैं इस वीडियो में इसका लिंक दे दूंगी, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। तो बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन वार नॉवेल्स के बारे में फ्रेंड्स। तो जो ऑस्ट्रेलियन वार नॉवेल्स हुआ करती थी, इनको दो कैटेगरी के लोग जो है वो लिखा करते थे। ये जो लिखने वाले लोग होते तो ये वार से आए हुए जो सोल्जर लोग होते थे वही होते थे, लेकिन ये अलग अलग इसमें भी जो इनकी कैटेगरीज है, मतलब एक तो राइटर्स वो हुआ करते थे जो कि अपने खुद की पेन, सफरिंग, फ्रस्ट्रेशन, एंग्विश के बारे में लिखा करते थे, और जो भी उनका पोस्ट वार जो ट्रॉमा होता था, अपनी जो स्ट्रेस होती थी उसके बारे में वो लिखा करते थे। बट दूसरी कैटेगरी के जो लोग हुआ करते थे, ये भी जो है वो वार सोल्जर ही हुआ करते थे। बट ये जो लोग होते थे ये सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से लिखा करते थे, क्योंकि जैसे युद्ध में जो जब भी युद्ध होते हैं किन्हीं दो देशों के बीच में या वर्ल्ड लेवल पे जो भी युद्ध होते हैं, तो उसमें सोल्जर लोग तो बहुत मारे जाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड शेड होता है दोनों तरफ। बट इसका जो बहुत बुरा असर जो होता है वो सोसाइटी के ऊपर भी पड़ता है। इसमें जो युद्ध में लड़ने वाले जो सोल्जर हैं उनकी जो फैमिलीज़ होती है वो ऑर्फन हो जाती हैं, उनके बच्चे ऑर्फन हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो समाज में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है, जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, और जितना ट्रॉमा इन लोगों को होता है युद्ध लड़ते हुए, उतना ही जो समाज के लोगों को होता है। बेशक हम सोल्जर के पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें या फिर वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में लिख रहे हैं, दोनों एक ही मैसेज देते हैं कि हमें जब भी कोई युद्ध के लिए लड़ना है या फिर अपनी आर्मी को युद्ध के लिए भेजना है तो उससे पहले हमें दो बार सोचना चाहिए, क्योंकि जो युद्ध होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, हॉरिफाइड होते हैं और बहुत ज़्यादा मीनिंगलेस होते हैं, मतलब युद्धों का कोई मतलब निकल के नहीं आता। तो हमें इनके परिणामों के बारे में लेना चाहिए जब हम अपनी आर्मीज़ को युद्धों के लिए भेजते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो ऑस्ट्रेलियन हिस्ट्री है सेटलमेंट की, मतलब हमने देखा कि इसमें जो अलग अलग जो सेटलर्स होते हैं यहाँ पे आने की कोशिश करते हैं, और फिर इनके और जो इंडिजिनियस पीपल है इस लैंड के ऊपर, तो इनके बीच में जो है वो वार होते हैं। यहाँ पे वॉटनी बे 78 में जो एक युद्ध लड़ा जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे वो जब और यहाँ पे यूरोपियन की जो फ्लीट आ रही होती है, तो फिर उन यूरोपियन के बीच में और जो इंडिजिनियस पीपल हैं उनके बीच में यहाँ पे युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ पे जो दो ग्रुप आपको दिखाए गए हैं और यूरोपियन के, एंजाक और गलीपोली ग्रुप, तो ये मतलब ये एक क्या था, एक देशभक्त लोग थे, मतलब ये सोल्जर लोग थे और ये दोनों वार्स में लड़े हैं। बाद में जो एंजाक है, इनका जो नाम है, इसके ऊपर जो है वो बैंड लगा दिया गया क्योंकि इसका वो मिसयूज़ करने लगे थे। इसके बाद हम देखते हैं जो सेटलर्स और इंडिजिनियस के बीच में जो वार लड़े गए, तो उस समय कौन कौन सी जो है वो नॉवेल्स लिखी गई। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडिजिनियस और जो सेटलर लोग थे उनके बीच में जो वार क्यों हुए, क्योंकि जो सेटलर लोग थे वो यहाँ पे आके अपनी इस लैंड के ऊपर कब्जा करना चाहते थे, यहाँ पे माइनिंग एक्टिविटीज़ करना चाहते थे। इसके वजह से जो है वो लोगों इन दोनों ट्रुप्स के बीच में जो है वो क्या हुआ, वार्स लड़े गए। तो अगर हम वार नॉवल की बात करें तो ये है आपकी सिम्पसन की लिखी हुई पेविंग द वार। दूसरी नॉवल आ जाती है, ये आपने बताना है 6 ऑस्ट्रेलियन बैटलफील्ड। डेविड लॉस का वर्क है फॉरगॉटन रेबल, तो ये आप इसका रेफरेंस दे सकते हो इसमें। इसके बाद फिर हम अर्ली राइटर्स ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, इसके बारे में लिखते हैं कि जब इसका सीज़न वर्ल्ड वार का स्टार्ट हो रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वार का, तो उस समय के जो प्रोमिनेंट राइटर कौन से हैं, बटलर कूपर, मावेल, आर्थर राइट, एम्ब्रोस, ये जो है वो प्रोमिनेंट राइटर हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट के। और जो भी राइटिंग इस समय जो वर्ल्ड वार की हुई थी, तो वो ज़्यादातर जो सोसाइटी के ऊपर क्या जो है वो बुरा असर पड़ा इन वार्स का, उसके बारे में है, और वहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं सोसाइटी के उसके बारे में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे एक नॉवल का जो कि लिखी है आर्थर राइट ने। तो ये नॉवल है द हेट ऑफ हन। हेट ऑफ हन जो है वो एक नॉवल है और ये स्टोरी बताती है दो जवान लड़कों की। तो एक जो लड़का है वो ऑस्ट्रेलियन फैमिली से है और दूसरा जो है वो जर्मन फैमिली से है। दोनों सेम गर्ल के साथ जो है वो लव में पड़ जाते हैं। यहाँ पे दोनों के बीच में वार होता है और इसमें जो लड़का ऑस्ट्रेलियन लड़का होता है वो लड़की को जीत लेता है, उसकी शादी हो जाती है लड़की से। और दूसरी तरफ जो जर्मन है
वो बहुत ज़्यादा जो है वो गुस्से में हो जाता है और उसको वो बोलता है कि वो उसका बदला लेने के लिए आएगा। 2 साल बीत जाते हैं, उसके बाद वो आता है वापस, फिर दोनों के बीच में वही लड़ाई जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और वो क्या करता है, इस बीच में, उनकी लड़ाई के बीच में, जो ऑस्ट्रेलियन की वाइफ है वो मर जाती है। मतलब वही लड़की है जो जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा है। इसके बाद फिर वो अभी तक उसकी जो नफ़रत है वो कम नहीं हुई है। अब वो क्या करता है कि फिर वो 20 साल बाद वापस आता है एज अ ट्रेडर में, मतलब एक व्यापारी बनकर आता है। और ये जो ऑस्ट्रेलियन लड़का है गोल्डर, गोल्डर के जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ये अटैक करता है अपने ट्रूप्स के साथ। और वहाँ पे जो भी इनकी जो ट्रेन, क्रॉप्स और जो भी इनके वेयर हाउसेस होते हैं उनको ये क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। इस बीच में इसको जो यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियन प्रोटैगनिस्ट दिखाया गया है, ये क्या करता है, अपने ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स को के ज़रिए जो है वो अपने ऑस्ट्रेलिया को बचाता है, किससे, जर्मन जो ट्रूप्स है उनसे। तो इसका एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद फिर आपने बताना है कि जो ये दो दो वुमेन हैं, एक मैरी ग्रांट ब्रूस एंड ईथर टर्नर, तो इन्होंने अपने जो है वो बहुत ही पॉपुलर वर्क दिए हैं वार के लिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इनके कैरेक्टर्स की, तो ये इनके जो कैरेक्टर्स हुआ करते थे, ये जो कैरेक्टर्स क्या होते थे, ये एग्जिस्ट करते थे आर्मी को। जैसे कि एक लड़की के लिए रोल सेट किए होते हैं ना सोसाइटी ने, कि वो एज अ नर्स, टीचर, केयरिंग वाइफ एंड मदर ज़्यादा अच्छी लगती। तो इन जो रोल्स को वो रिजेक्ट करते हुए इसमें जो उन्होंने अपनी जो हीरोइंस हैं, मतलब जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं अपने इसमें वार नॉवेल्स में, तो ये क्या दिखाई गई हैं, ये जो है वो एग्जिस्ट करती हुई, मतलब वार्स को एग्जिस्ट करती हुई दिखाई गई हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है वो वार्स को रोमांटिसाइज किया है दोनों ने। और ये जो इनकी जो राइटिंग्स हैं, इसमें जो गर्ल्स हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुई इनकी राइटिंग की तरफ। और दूसरी तरफ अगर हम ब्रूस की बात करें तो उनको काफ़ी शोहरत मिली। और इनकी जो 20,000 जो कॉपीज़ थी वो बिक गई थी एकदम से इनकी राइटिंग की। और यहाँ पे जो डेविड हैं, तो वो ईथल से कहते हैं कि वो क्या कहते हैं, फ्रैंकली लेट मी टेल यू मिसिस ब्रूस न्यू बुक्स आर सेलिंग बेटर देन योर ओन। बोलते हैं कि देखो, मैं तुम्हें फ्रैंकली बताता हूँ कि जो मिसिस जो ब्रूस की बुक्स हैं वो ज़्यादा, जो न्यू बुक्स भी हैं वो ज़्यादा अच्छी बिक रही हैं तुम्हारी बुक से। तो हम देखते हैं कि कितने ज़्यादा मतलब अच्छी उनकी जो राइटिंग हुआ करती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों जो वुमेन हैं, ये वॉलंटरी जो है वो युद्ध में सोल्जर्स की सेवा करती हैं। उनको एम्बुलेंस जो है वो अरेंज करती हैं, उनके लिए नर्सिंग सेवा देती हैं। और यहाँ पे वो लड़कियों को क्या करती हैं, एनकरेज करती हैं अपनी राइटिंग के थ्रू कि वो युद्ध में जो घायल हुए सोल्जर्स हैं उनकी वो सेवा करें। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टर्नर का वर्क है द कब, इसको एनालिसिस कर लेते हैं, जो कि 1915 में ये क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था। तो इसमें जो इसमें दिखाया गया है, एक ब्रिटिश फैमिली दिखाई गई है और एक दिखाई गई है जर्मन फैमिली। जर्मन ब्रिटिश फैमिली की बेटी है ब्रिजिट, जो इनके जो नॉवल की हीरोइन है ब्रिजिट। और जो जर्मन सोल्जर है, तो मतलब जर्मन फैमिली में से जो एक सोल्जर दिखाया गया है कब, दोनों जो है वो वार के दौरान एक दूसरे के करीब आते, मतलब उनके दोनों की जो है वो फ्रेंडशिप होती है। और दोनों जो है अपने अपने देश के सोशल इश्यूज़ और उन दोनों देशों के बीच में जो भी इनइक्वालिटीज़ है उनके बारे में वो बात करते हैं। यहाँ पे जो लड़की है वो क्या करती है, एक ऑर्फन बच्चे को बचाती है, किससे, जर्मन सोल्जर से बचाती है। तो ये जो लड़की है पहले तो इसका ऐसे वुमेन के बारे में सोचती है कि इनका कोई भी जो रोल नहीं होता वार में, मतलब इनका लेसर रोल होता है वार में। लेकिन बाद में जब ये क्या करती है, जो भी युद्ध में घायल हुए लोग होते हैं उनकी सेवा करती है। साथ में ये क्या करती है, जो भी रिफ्यूजी चिल्ड्रन होती है उनकी सेवा होते हैं जो वार की वजह से, तो उन सब की सेवा करती है। तो यहाँ से उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन मिलती है और वो उसका जो भी उसकी सोच होती है वुमेन के बारे में वो चेंज हो जाती है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि जो टर्नर है वो ज़्यादातर सोशल इश्यूज़ और रोमांटिक इशू पे लिखा करती हैं, जबकि जो मैरी ग्रांट हैं वो जो है वो वार्स पे ज़्यादा लिखा करती है। तो उनकी जो सीरीज़ है, एक 4th 5th 6th जो है एक वार सीरीज़ है। और इसकी सेटिंग रखी गई है बिलाबोंग, जो कि हम बात कर रहे हैं जो ग्रांट ब्रूस का जो वर्क है। और यहाँ पे एक फैमिली को दिखाया गया है और ये लिंटन फैमिली है। और इनके एक मतलब इसमें
एक बेटा बेटी है और ये खुद जिम बेटा बेटी और इनके फादर हैं, 3 लोगों की फैमिली दिखाई गई है। और ये जो जो थ्री कैरेक्टर्स हैं इसमें दिखाए गए हैं। और जो इस नॉवल की सेटिंग है वो किस में दिखाई गई है, एक रेलवे स्टेशन पे दिखाई गई है। तो इसको आप लोग देख सकते हो और भी थोड़े से डिटेल में जो आगे है। तो फ्रेंड्स मैं शिंडलर आर्क जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का ऑलरेडी मैंने वीडियो डाल रखी है अपने चैनल पे, तो उसका मैं लिंक डाल देती हूँ। अगर जिन बच्चों ने नहीं देखी है तो आप ज़रूर से एग्ज़ाम में बैठने से पहले देख लेना। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। थैंक यू वेरी मच।